ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका पार स्नेह देख करके मन गदगद हो जाता है और जो भी मैं विचार विमर्श आपके समक्ष रखता हूं उनको आप बड़े ध्यान से सुनते हो और करते हो तो बड़ा लाभ की प्राप्ति होती है। आजकल की जैसा समय चल रहा है, कहा गया है कि हमारी आयु निरंतर नहीं है। एक शब्द कहा गया है कि यदि वायु को रोकना चाहो तो रोक सकते हो, जल को रोकना चाहो तो उसके ऊपर बांध बना सकते हो और हर प्रकार की चीज़ों को रोक सकते हो, लेकिन बीता हुआ कल हम दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस विचारधारा को यदि अपने जीवन में आप तार लेते हो तो आपका कोई भी कार्य रुकता नहीं, निर्विघ्न संपन्न होता जाता है। निराश मत होइए। जीवन के अंदर अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन मनुष्य उन परिस्थितियों को अपने विचार शक्ति से, अपनी कर्म शक्ति से आगे लेकर के चला जाता है। प्लान आप बनाते हो, कई बार प्लान सक्सेस होते हैं, कई बार प्लान सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो निराश मत होइए। जीवन के अंदर निराशा को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, तो निरंतर आपका जीवन सुखदायक रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना कि जो परमात्मा ने आपके लिए नियत किया है वो आपको अवश्य मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो आपको इतनी सफलता प्राप्त होगी, इतनी खुशी होगी, इतना आनंद आएगा कि आप अपने जीवन के उस पुराने जो बीता हुआ कल, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा बीता, उसको भूल जाते हो। मित्रों, जीवन के अंदर एक सत्य ये भी है कि जो कुछ आप कर्म करते हो उन कर्मों का फल आपको निश्चित ही मिलता है। कहते हैं ना, मुट्ठी बांध के आया है हाथ पसारे जाएगा। आप जब गर्भ में मां के आए तो आपकी मुट्ठियां दोनों बंद हुई, लेकिन जब संसार को छोड़ करके जाओगे दोनों हाथ खाली रहते हैं। कर्मों की एक खेती है, इस खेती को आप सुखदायक करोगे तो जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। आइए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं मेष राशि वालों के साथ में। सबसे उत्तम कार्य है मेष राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सुख आनंद मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए यह समय अति लाभकारी है। धन ऐश्वर्य मान सम्मान अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण छूमेगी। गृहस्थ जीवन भी बड़ा सुखदायक रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा कष्टकारी चल रहा है। काल कालांतर में जो व्याधि आपको पीछे उसमें लगी, उस व्याधि का निदान तो मिल गया, लेकिन अभी भी शारीरिक रूप से आप परिपूर्ण नहीं हुए, तो कोई ना कोई कष्ट आपको घेरे हुए। उन कष्ट के निदान के लिए आपने गणेश जी की उपासना करनी है। भगवान गणेश जी का ध्यान करने से आपके कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धनैश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और वाहन सुख भी प्राप्ति होने की पूर्ण आशा है। सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा परेशानी कारक है। इस समय उत्तेजना को ध्यान में रखें, उत्तेजना को मत कीजिए। उत्तेजित होने से कार्य बिगड़ सकते हैं। क्रोध पर संयम रखें, क्योंकि यह समय थोड़ा सा आपने कोई गलत बात कह दी और उसी बात को लेकर के आपके प्रति विमुख होते चले जाएंगे। इसलिए वाणी पर संयम रखें। कहते भी है ना कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन का मन शीतल करे आपो शीतल होए। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और रोजगार में उन्नति कारक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। मन चित्त सब प्रसन्न रहेगा। तुला राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है। वाहन का सुख मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा और नई रूपरेखा बनने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है। मन परेशान, व्यथित, शारीरिक कष्ट
और मित्रों से असहयोग की भावना बनी रहेगी। धन कहीं रुका हुआ है, मिलने की संभावना बहुत कम है, टाइम लगेगा। धैर्यपूर्वक कार्य करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह में करना क्या है? यदि करना चाहो भगवान नारायण का ध्यान करें, भगवान नारायण की पूजा करें। ओम विष्णुराराढमसि विष्णोः संपत्रे स्थौ विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवो वसि वैष्णवमसि वैष्णवे त्वा या ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभरणं सर्वलोकैकनाथम। भगवान नारायण का ध्यान करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य मान सम्मान बढ़ेगा, वाहन सुख प्राप्त होगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और नए कारोबार की रूप रचना रेखा बनती चली जाएगी। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और जो रुका हुआ कार्य है वह संपन्न होता चला जाएगा। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान और अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुंभ के बाद मीन राशि पे चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है, थोड़ा मन चित्त परेशान हो सकता है, भाग दौड़ हो सकती है, लेकिन परिवार में सुख आनंद मिलेगा, ऐश्वर्य वृद्धि कारक होगा और सुखद माहौल बना रहेगा। अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। नई नई विचारधारा आपके मन में आएगी, उन विचारधारा की रूपरेखा आपके जीवन के अंदर बनती चली जाएगी, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, ये तो था 12 राशियों का राशिफल। इन 12 राशियों को इनके अंतर्गत क्या करना चाहिए इस सप्ताह में यदि आप करना चाहते हो तो जहां पर भी आप रहते हो पक्षियों के लिए जल का व्यवस्था करें। अपने छत पे एक बड़े से मटके में या उसमें जो चौड़ा सा होता है जिससे पक्षी पानी पी सकें, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें और जल जीव जितने होते हैं उनके लिए आप कुछ जौ के आटे की गोलियां बना करके डालें। गौ माता की सेवा करें, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सबसे बड़ी चीज है अपने माता पिता की सेवा करें। जो आपके घर में वृद्ध हैं उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान करें। वो कहते हैं ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना महिमा था। प्रातःकाल भगवान राम, जिसको हम रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया है, राम हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, राम हमारे जीवन में रमे हुए हैं और राम हर जीव के अंदर, हर चल अचल संपत्ति के अंदर जुड़े हुए हैं। उन राम की जब महिमा आप सुनते हो, वो यही कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता के चरण कमलों की, गुरुजनों की पूजा करके, प्रणाम करके तब कार्य करते हैं। उनसे क्या होता है? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, मित्रों से सहयोग मिलता है, संसार के अंदर जीने की एक प्रेरणा मिलती है, एक कला मिलती है। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।